सूचर्स के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म के एंड में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जो आपको बहुत पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें अलेक्जेंडर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक भयानक सपना देख रहा था, जिसमें वो एक चाकू से किसी का मर्डर कर रहा था। इस सपने से उसकी नींद खुल जाती है और वो तैयार होकर चर्च जाता है, जहाँ वो भगवान से उसके गुनाहों के लिए माफी मांगता है। फिर हमें एक औरत दिखाई जाती है जो अपने घर लौट रही थी। तभी उसके सामने एक छोटी लड़की आके उसे रोकती है और अलेक्जेंडर उसके पीछे आके उस पे हमला कर देता है। फिर हमें 11 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां सिएना नाम की लड़की जख्मी हालत में भाग रही थी। अगली सुबह वो हॉस्पिटल में पहुंचती है जहां उसका इलाज होता है। उससे मिलने के लिए वहां एक पुलिस वाला आता है जो उससे पूछताछ करने आया था। वो उससे पूछता है कि क्या वो कंफर्टेबल है, तो सिएना कहती है हाँ। वो किलर भी उससे इसी तरह बातें किया करता था। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि उसके दोस्तों और उसके साथ वहाँ क्या हुआ था, तो सिएना उसे पूरी कहानी बताती है। सिएना एक मेडिकल स्टूडेंट थी जिसके 3 मेल फ्रेंड्स थे जो मॉर्ग में काम किया करते थे। इनके नाम थे स्कॉट, जेसन और बेन, और ये लोग लाशों के साथ अक्सर मजाक किया करते थे। सिएना ने जब इन्हें ऐसा करते हुए देखा तो उसने इन्हें रोका, लेकिन उन्होंने उसके साथ एक प्रैंक करने का सोचा। अगले दिन इन्होंने अपने एक दोस्त को लाश बनाया और उसे टेबल पे बैठा दिया, और जब सिएना वहां आई तो उस लाश को हिलता देख के वो डर के मारे बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसके दोस्तों ने उससे माफी मांगी और उसका मूड ठीक करने के लिए उन्होंने ट्रिप पे जाने का प्लान किया। बेन उनसे कहता है कि क्यों ना वो सभी उसके ग्रैंडपा के लॉज में जाके ट्रिप पे जाएं। अगले दिन वो सभी वहां जाने के लिए निकल जाते हैं, जहां जेसन और स्कॉट अपने साथ अपनी बंदियां भी लाए होते हैं। वो बेन से पूछते हैं कि उसका लॉज और कितनी दूर है, तो बेन उन्हें बताता है कि वहां पहुंचने में उन्हें कुछ घंटे लगेंगे। तभी हम देखते हैं कि एक ब्लैक कार उनका पीछा कर रही है और उस ब्लैक कार में से अलेक्जेंडर निकलता है जो उन्हें मारने के लिए उनका पीछा कर रहा था। ये सभी गैस स्टेशन पे रुकते हैं गाड़ी में फ्यूल भरवाने के लिए, जहां सिएना वहां पे काम करने वाले वर्कर के हाथ पे एक घाव देखती है। वो उससे पूछती है कि ये घाव उसे कैसे लगा, तो वो उसे बताता है कि काम करते वक्त उसे चोट लग गई थी। सिएना उसकी मदद करने के लिए उसे एक ट्यूब देके कहती है कि वो इसे दिन में 2 बार लगाए तो उसका घाव भर जाएगा। वर्कर उसकी मदद से काफी खुश होता है और उससे पूछता है कि वो उसकी क्या हेल्प कर सकता है। सिएना उसे एक ऑर्गन डोनर कार्ड देके कहती है कि वो इसे भर दे ताकि उसकी मौत के बाद उसके ऑर्गन्स किसी के काम आ सकें। कुछ देर बाद ये सभी वहां से निकल जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, जो कि काफी शांत जगह थी। ये सभी नदी के किनारे बैठ के बातें करते हैं और तभी जेसन को चोट लग जाती है। सिएना उसके घाव पे टाके लगाती है और उसे संभल के रहने के लिए कहती है। इधर अलेक्जेंडर उस गैस स्टेशन में पहुंच के अपनी कार की टंकी फुल करवाता है और उस वर्कर से पूछता है कि क्या उसे कुछ बच्चे यहाँ दिखे हैं, तो वो वर्कर कहता है नहीं। तभी अलेक्जेंडर को वो ऑर्गन कार्ड दिखता है जिससे उसे पता चलता है कि वो वर्कर झूठ कह रहा है। वो उस वर्कर को बांध के उस पर टॉर्चर करता है और सच निकलवाने की कोशिश करता है। वर्कर उसे बताता है कि वो सभी बच्चे नदी के किनारे वाले लॉज में गए हैं, और ये सुन के अलेक्जेंडर उसके पेट में एक चाकू घुसा के उसके ऑर्गन निकाल लेता है। रात को ये सभी अपने रूम में एंजॉय करते हैं और ये सभी वहाँ आके काफी खुश थे। अगले दिन जब शैनन और क्रिस्टन बाहर होती हैं तो वहां 2 पुलिस वाले आके स्कॉट के बारे में पूछते हैं। ये सुन के वो लड़कियां सभी को बाहर बुलाने के लिए जाती हैं। शैनन जेसन से कहती है कि बाहर कुछ पुलिस वाले उनसे पूछताछ करना चाहते हैं, तो जेसन उससे कहता है कि वो 2 मिनट में बाहर आएगा। वो पुलिस वाले स्कॉट से पूछते हैं कि क्या उसने कल गैस स्टेशन पे अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया था, तो वो कहता है हाँ। वो उन्हें बताते हैं कि कल वहाँ काम करने वाले वर्कर को किसी ने बेरहमी से मारा है और वो उस कातिल का पता लगा रहे हैं। वो उन्हें ये भी कहते हैं कि वो लोग यहाँ से ना भागें और जब भी उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया जाए वो वहाँ पे जरूर आएं। जब ये सभी वापस लॉज में जाते हैं तो इन्हें जेसन कहीं नहीं मिलता। ये देख के इन्हें लगता है कि वो शायद कोई प्रैंक कर रहा है और वो रात तक उसका इंतजार करते हैं, लेकिन वो तब भी नहीं आता। स्कॉट उनसे कहता है कि उसके मुताबिक यहाँ कोई गड़बड़ है और उन्हें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। इस पे सिएना उन्हें कहती है कि क्यों ना वो कल सुबह तक उसका इंतजार करें और अगर वो नहीं आया तो वो वहां से निकल जाएंगे। तभी इस बात पे राजी हो जाते हैं और अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। रात को शैनन को कुछ आवाज आती है तो वो बाहर जाती है, जहां वो सिएना को बेड पे लेटा देखती है और वो ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन ले रही थी। ये देख के वो चौंक जाती है और तभी उसके पीछे अलेक्जेंडर आके उसे किडनैप कर लेता है। अगली सुबह जब सभी उठते हैं तो वो अपने पेट पे एक घाव का निशान पाते हैं। ये देख के वो सभी डर जाते हैं और वहां से भागने का प्लान करते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के वायर्स
किसी ने काट दिए हैं, यानी कोई उन्हें वहाँ से जाने नहीं देना चाहता था। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपने दोस्तों की चिंता होने लगती है। सिएना पुलिस को कॉल करके उन्हें बताती है कि कोई उन पे नजर रख रहा है और उनके 2 दोस्त गायब हैं। फिर हमें एक बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ एक आदमी ने जेसन को बांध के रखा था। दोस्तों, ये आदमी एक डॉक्टर था जो लोगों को पकड़ के उनके ऑर्गन्स को बेचा करता था और अलेक्जेंडर इसी के लिए काम करता था। वो जेसन को काफी टॉर्चर करते हैं जिससे उसे काफी दर्द होता है। दूसरे कमरे में इन्होंने शैनन को रखा था ताकि वो उसके ऑर्गन्स निकाल के उसे बेच सकें। इधर सिएना और बेन गाड़ी ठीक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो गाड़ी उनसे ठीक नहीं होती। जब ये दोनों वापस अंदर जाके स्कॉट और क्रिस्टियन को आवाज लगाते हैं तो वो कोई जवाब नहीं देते। तभी अलेक्जेंडर वहां आ जाता है जो इन दोनों पे हमला करके इन्हें किडनैप कर लेता है। वो इन्हें स्ट्रेचर पे लेटा के अपनी बिल्डिंग में ले जाते हैं और बांध के इनके ऑर्गन्स निकालने वाले होते हैं। डॉक्टर अलेक्जेंडर से पूछता है कि उन्हें बस 5 बॉडीज चाहिए थी तो वो 6 बॉडी क्यों लाया है। तो अलेक्जेंडर उसे बताता है कि सिएना की बॉडी पे वो एक्सपेरिमेंट करेगा, इसीलिए वो एक्स्ट्रा बॉडी लाया है। डॉक्टर शैनन के पास जाके उसका ऑपरेशन करवाता है और शैनन उससे अपनी जान की भीख मांगती है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो उसके लिए एक स्क्रैप का टुकड़ा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इधर वो लोग स्कॉट को एक कमरे में ला के बांध देते हैं और उसी कमरे में उन्होंने जेसन को मार के उसके ऑर्गन्स निकाले थे। स्कॉट उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो डॉक्टर उसे कोई जवाब नहीं देता। इधर दूसरे कमरे में उन्होंने बेन और क्रिस्टियन को बांध के रखा था और उनपे वो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। इधर अलेक्जेंडर सिएना के पास आके उसे बताता है कि वो उस पे एक्सपेरिमेंट करने वाला है। वो उसे ये भी बताता है कि उसकी एक छोटी बेटी थी और जब वो 6 साल की हुई तो उसे एक रेयर डिजीज हो गई जिसका कोई भी इलाज नहीं था। उसने कई लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए उस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए, लेकिन वो कभी सक्सेसफुल नहीं रहा। सिएना ये सुन के उसे बताती है कि उसे दुख है इस बात का कि उसकी बेटी नहीं रही। इधर वो डॉक्टर स्कॉट को शूट कर देता है और एक सर्जन को कहता है कि स्कॉट को किसी तरह वो जिंदा रखे। वो उस सर्जन को सिखाता है कि ऐसे सिचुएशन में एक पेशेंट को कैसे जिंदा रखा जा सकता है। वो सर्जन स्कॉट के घाव से बुलेट निकालता है और उसे ट्रीट करता है। उसके बाद डॉक्टर स्कॉट की एक टांग काट देता है और उससे कहता है कि अब वो उसे जिंदा रख के दिखाए। इधर अलेक्जेंडर जब सिएना के रूम से बाहर निकलता है तो उसे डॉक्टर मिलता है। डॉक्टर उससे कहता है कि उसने सिएना के अंदर भी वही डिजीज डाली है जो उसकी बेटी को थी, ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सके और उसका इलाज ढूंढ सके। ये सुन के अलेक्जेंडर डॉक्टर पे हाथ उठाता है और कहता है कि वो सिएना से दूर रहे। इधर बेन और क्रिस्टियन के रूम में एक नर्स आके उन्हें इंजेक्ट करती है। क्रिस्टियन उससे पूछती है कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं तो वो कोई जवाब नहीं देती। अलेक्जेंडर सिएना पे एक्सपेरिमेंट करके बहुत रोता है क्योंकि उसे उस डिजीज का क्योर नहीं मिल पा रहा था। बेन और क्रिस्टियन को अपने टेबल पे एक रिपोर्ट मिलती है जिसे देख के बेन क्रिस्टियन को बताता है कि वो लोग उन्हें जान से मारने वाले हैं। कुछ देर बाद क्रिस्टियन को खांसी आने लगती है जिसमें से खून निकलता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। बेन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो नर्स को कहता है कि वो उसे जान से मार डालेगा। इधर सिएना पे एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है जिससे वो हार चुकी थी। जब एक नर्स उसके रूम में आती है तो सिएना उस पे हमला कर देती है और अपने आप को आजाद करके वो वहाँ से भागने का प्लान करती है। अगले रूम में उसे स्कॉट मिलता है जिसका ब्लड लॉस होने के कारण वो अधमरा हो गया था। सिएना उसे कहती है कि वो उसे वहाँ से बाहर निकालेगी तो स्कॉट उसे कहता है कि वो उसे जान से मार दे क्योंकि वो अब और दर्द नहीं सह सकता। ये सुन के सिएना उसका गला काट देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो आगे जाती है तो उसे एक कमरे में उसके दोस्तों के कटे हुए सर मिलते हैं जिसे देख के वो समझ जाती है कि उसके सभी दोस्त मर चुके हैं। तभी वहाँ एक नर्स बॉडी पार्ट्स रखने के लिए आती है तो सिएना उसे जान से मार डालती है। तभी वहाँ 2 और एम्प्लॉयज आते हैं तो वो उन्हें भी मार डालती है। अगले रूम में उसे बेन दिखता है जो कि अभी जिंदा था। वो उसे छुड़ा के अपने साथ ले जाती है तो बाहर बेन को वो नर्स दिखती है जिसने उसे इंजेक्ट किया था। बेन उसके पीछे तलवार लेके पड़ जाता है और उसे पकड़ के वो उसे जान से मार डालता है। इधर डॉक्टर सिएना के पास आके उसे कहता है कि वो यहाँ से नहीं भाग पाएगी और ये कह के वो उसके पेट में चाकू घुसा देता है। वो उसे बताता है कि अलेक्जेंडर एक सर्जन बन सकता था लेकिन उसने उसे बहला के अपने साथ काम करवाया ताकि वो उसके लिए काम कर सके। उसने उसे यूज किया ताकि उसका धंधा और भी आगे बढ़ सके। ये सभी बातें अलेक्जेंडर सुन लेता है और उस डॉक्टर पे हमला कर देता है। वो डॉक्टर भी उसे एक चाकू मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अलेक्जेंडर डॉक्टर का बेटा है और जब अलेक्जेंडर छोटा था तो उसके पिता ने उसकी माँ के ऑर्गन्स निकाल के बेच दिए थे और वो भी उसकी आंखों के सामने। अलेक्जेंडर के पिता की मौत हो जाती है और वो खुद जख्मी हालत में होता है। तभी सिएना उसे चकमा देके अपने दोस्त के साथ वहाँ से भागने लगती है और तभी बेन को खून की उल्टी होती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ सिएना ये सब इंस्पेक्टर को बता के बहुत रोती है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि उन्हें
अलेक्जेंडर की लाश वहाँ नहीं मिली, यानी वो अब भी जिंदा होगा। तभी उसे एक कॉल आता है तो वो बाहर चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि सिएना अपने बेड पे नहीं है। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है तो वो वहाँ जाता है और देखता है कि किसी ने एक नर्स को मार डाला है और सिएना एक रूम में छुपी पड़ी है। वो सिएना को संभालते हुए पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था, तो वो उसे बताती है कि अलेक्जेंडर ने यहाँ आके उस नर्स को मार डाला। ये सुन के इंस्पेक्टर अपने साथियों को सतर्क कर देता है और सिएना के साथ नर्स को भेजता है उसका ख्याल रखने के लिए। तभी उसे याद आता है कि सिएना के कपड़े अलग थे, तो वो वापस उसके कमरे में जाता है जहाँ वो देखता है कि उस नर्स की लाश वहाँ पड़ी हुई है और सिएना वहां से भाग गई है। ये देख के वो समझ जाता है कि सिएना ने ही उन्हें मारा है और उसने उसे एक झूठी कहानी सुनाई है। सिएना उस हॉस्पिटल से निकल के एक कार में बैठती है जिसमें अलेक्जेंडर होता है। वो उससे कहती है कि डैडी क्या मेरी एक्टिंग सही थी, तो अलेक्जेंडर उसे कहता है हाँ। यानी दोस्तों ये दोनों बाप बेटी मिल के लोगों को पकड़ते थे और उनपे एक्सपेरिमेंट करते थे, क्योंकि सिएना को एक बीमारी थी जिसका कोई क्योर नहीं था और उनपे एक्सपेरिमेंट करके वो उनका क्योर निकालना चाहते थे। यानी दोस्तों उन बच्चों को भी इन्होंने ही मारा था और पुलिस को बताने के लिए इन्होंने एक झूठी कहानी रची ताकि पुलिस को इस झूठी कहानी पे विश्वास हो जाए और वो इन्हें पकड़ने ना आए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इंस्पेक्टर अलेक्जेंडर का भाई था और बचपन में उसके पिता ने अलेक्जेंडर की किडनी निकाल के बेच दी थी, जिससे वो काफी दुखी हुआ था। इंस्पेक्टर ये बात याद करके बहुत रोता है और अपने भाई अलेक्जेंडर से मन ही मन माफी मांगता है, क्योंकि उस समय ये कुछ नहीं कर पाया था। दोस्तों आपको याद होगा कि मूवी की स्टार्टिंग में अलेक्जेंडर को एक सपना आया था जिसमें वो किसी का मर्डर कर रहा था। तो वो मर्डर किसी और का नहीं बल्कि उसने अपने पिता का ही किया था, क्योंकि बचपन में उसके पिता ने उसे बहुत टॉर्चर किया था, जिसका बदला उसने बड़े होके लिया। उसके बाद वो वहां से भाग गया और उसने शादी की और उसकी सिएना नाम की बेटी हुई, जिसको एक रेयर बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। इंस्पेक्टर ने अपनी भतीजी को कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाया और उसे लगा कि वो एक रैंडम विक्टिम है जिसे अलेक्जेंडर मारना चाहता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।